केस की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि वो खत उस वक्त लिखा गया जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ था कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फ़ैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। अब ये जो सवाल है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं, ख़त का मामला आ गया है, ख़त लिखा गया है, उसमें क्या कुछ है मौजूद और ये कब लिखा गया था ख़त, ख़वातीन की किन नशिस्तों का इसमें जिक्र है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइए आपके पास क्या इत्तलात हैं इस ख़त से मुताल्लिक़? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि एक ख़त लिखा गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, और उस ख़त में कहा गया है कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है? बैरिस्टर अली जफ़र ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। नौशीन, बताइए ये ख़त क्या है, इसका मतन क्या है, कब ये लिखा गया था, अहवाल क्या है इसका? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक आज इलेक्शन कमीशन में ये मामला ज़ेर गौर आया, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि उन्होंने लिखा है पीटीआई की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आर्टिकल 206 के हवाले से उनको लेटर लिखा गया था कि उन्होंने अपनी ख़वातीन की उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करानी है। तो उसके ऊपर जो जी नौशीन, बड़ी अहम आप बात बता रही हैं, हमारे साथ ही रहिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, उसके बाद आपसे मजीद बात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है। और जो मौक़िफ़ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का, हमें बता रही थी, बड़ी अहम बात बता रही थी नौशीन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ ही हैं। नौशीन, बताइए, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हो रही थी तो उसमें ये वाला मामला ज़ेर गौर आया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हमें 26 फरवरी को लेटर में कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, लिहाजा उन्हें उनकी जो ख़वातीन फहरिस्त है उसकी उनको ज़रूरत नहीं है। ये कहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने इल्मी का इजहार किया। और जो ख़त का मतन, जो कि उस लेटर का मतन जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से लिखा गया था, उसने कहा वो इलेक्शन की सेक्शन 206 से मुतालिक है, जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो जो उम्मीदवार हैं 206 के तहत, यानी कि जो ख़वातीन को 5% कोटा देने के मुतालिक है, उसको उन्होंने कहा था कि आपने जमा कराना है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं। तो ये सारा मामला है, इस खत से मुतालिक अभी मजीद भी बात हो। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, आपने डिटेल्स दी। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर बहस आने वाले खत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, वो भी देखिए। एक लेटर के हवाले से बहुत तज़किरा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को कि हमें रिज़र्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज़ हक़ाइक़ के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। इस चीज़ को सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब भी जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लेटर लिखता है टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जनरल सीटों के ऊपर आप 5% कोटा अपनी ख़वातीन को देंगे, 5% कोटा आप अपनी ख़वातीन को देंगे। अभी 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमसे ये पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर जो 5% कोटा था, आप अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें।
और इसकी कंप्लायंस करें 26 तारीख तक। हमने 26 तारीख को उन्हें लिखा कि चूँकि हमारा अलायंस है विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बस ये चेयरमैन भी नहीं कर सका, तो इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर मखसूस नशिस्तों की कोई बात नहीं है। ये अंडर आर्टिकल 206 इसको रीड किया गया है। वो लेटर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमारे पास है और जो उसकी कंप्लाइंस हुई है वो भी बाकायदा कैटेगराइज करके कि अंडर आर्टिकल 206 हमारा, चूँकि हमने जनरल सीट पे कंटेस्ट नहीं किया, इसलिए जनरल इलेक्शंस के लिए जो 5% कोटा था, जिन ख़वातीन ने जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ना था उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने सिर्फ ये बात कही है, हमने किसी जगह पर यह बात नहीं कही कि हमारी रिज़र्व सीट्स बनती नहीं हैं या हमें रिज़र्व सीट्स चाहिए नहीं। ये एक मिस प्रोपोगेट किया गया है या मिस कोट की गई है ये चीज़, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो लेटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी हमारे पास हैं और उसकी कंप्लाइंस अंडर आर्टिकल 206 भी हमारे पास है कि जो इंक्वायरी थी दैट वाज अबाउट जनरल इलेक्शंस कि आपकी 5% ख़वातीन ने इलेक्शन लड़ा या नहीं। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में गोदाम में आग लग गई है। इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर्स जबकि शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स तलब कर ली गई हैं। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको कुरंगी क्रॉसिंग से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अब से कुछ देर कबल एक गोडाउन के अंदर जो है वो आग लगी है। आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, मजीद फैलने का खतरा है। इस वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहां पहुंची है, लेकिन किसी भी किस्म के अफराद को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 2 फायर टेंडर इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको इस वक्त आग की शिद्दत दिखाएं कि काफ़ी ज़्यादा धुआं है ये, और इस पूरे वेयर हाउस में जो है आग लगी हुई है, इसके बराबर में फैक्ट्री भी मौजूद है। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आग मजीद फैले ना, तो इसको रोकने के लिए 2 फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर जो है वो तलब कर ली गई है। मजीद फायर टेंडर को जो है यहाँ कहा गया है कि वो यहाँ पहुंचे। पूरा आसमान जो है वो इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है, काफी ज्यादा धुआं है यहाँ पर। आग इब्तदाई तौर पर जो केबल पड़ी हुई थी उसमें लगी और उसके बाद आग ये फैल गई है और इसको मजीद फैलने से जो है वो रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। 2 फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर, जबकि मजीद फायर टेंडर यहाँ जो है वो तलब कर ली गई है। जी, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। मियां नवाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद पर साफियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि हर असम्बली, हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा आना आपको कैसा लग रहा है, इंशाअल्लाह सियासी व मुआशी काम आएगा। सर इंतजार तो कर रहे थे ना प्लीज चलते जाए आगे की तरफ। प्लीज गो फॉरवर्ड, प्लीज सर, प्लीज चलते जाए। मुकम्मल करे, हर असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करे, हर सेनेट अपना टेन्योर मुकम्मल करे। क्या इमरान खान से बात करनी चाहिए सर? में बनेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए इमरान खान से बात करनी चाहिए। पीटीआई के अली मोहम्मद खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात की और आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर इस वक्त पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पे, सुप्रीम कोर्ट से चंद कदम के फासले पे ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जमहूरियत में मैंडेट का तक़द्दुस नहीं है वो उस जमहूरियत का जनाजा निकलता है। ये ऐसी है जितना किसी बदन के लिए रूह की अहमियत है, इसीलिए एक जमहूरियत में मैंडेट की इज़्ज़त की अहमियत है। लेकिन अफसोस जिन लोगों ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया उन्होंने खुद ही उसका जनाजा पढ़ा। बहरहाल हमारी जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह कल आप तहरीक इंसाफ को भरपूर सियासी रंग में देखेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का जो मैसेज है, उनकी जो होप है, उनकी जो तवक्को है अपने मेंबरान से कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो और अवाम ने जिस जज्बे से वोट दिया है इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत होगी। शिराज भाई के बाद